सर्दियों की एक नर्म सी शाम थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने नीले कैनवस पर रुई बिखेर दी हो। लाहौर की एक पुरानी मगर बावकार गली में वाक़े वो सफ़ेद मकान हमेशा की तरह खामोश था, मगर आज इस खामोशी में एक अनजानी सी उदासी घुली हुई थी। आयशा खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। बारिश के कतरे शीशे पर इस तरह फिसल रहे थे जैसे वक्त उसके हाथ से निकल रहा हो। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो आंसू बहने नहीं दे रही थी। वो जानती थी कुछ यादें अगर आंसू बन जाएं तो इंसान टूट जाता है। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आयशा चौंक गई। ये दस्तक वही थी जिसे वो बरसों से पहचानती थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद खड़ा था। वही अहमद जिसकी मुस्कुराहट कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। वक्त जैसे एक लम्हे को रुक गया। ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी 7 साल पुरानी है। उस वक्त आयशा एक निजी यूनिवर्सिटी में अदब की तालिबा थी। खामोश, संजीदा और किताबों में खोई रहने वाली लड़की। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर जब मुस्कुराती तो लगता जैसे अल्फाज भी शर्मा जाएं। अहमद उसी यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज़ का तालिबे इल्म था। खुशमिजाज, पुरएतमाद और ज़िंदगी से भरपूर। वो क्लास में दाखिल होता तो माहौल बदल जाता। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। आयशा एक किताब ढूंढ रही थी। अचानक एक हाथ आगे बढ़ा। क्या आप गालिब का दीवान ढूंढ रही हैं? आयशा ने चौंक कर देखा। सामने अहमद खड़ा था, हाथ में वही किताब। जी, आयशा ने आहिस्ता कहा। इत्तेफाक देखें, मैं भी यही ढूंढ रहा था, मगर लगता है गालिब आज आपके नाम है। आयशा मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट अहमद की दिल में उतर गई। वक्त गुजरता गया। लाइब्रेरी की मुलाकातें कैफ़े की गुफ्तगुओं में बदल गईं। गुफ्तगू दोस्ती में बदली, और दोस्ती कब मोहब्बत बन गई किसी को खबर ना हुई। अहमद खुलकर मोहब्बत करता था, मगर आयशा खामोश मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो अहमद के लिए दुआ करती, मगर कभी अल्फाज में इजहार न कर पाती। एक दिन अहमद ने पूछ ही लिया, आयशा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आयशा ने नज़रें झुका ली। मोहब्बत शोर नहीं करती अहमद, वो खामोश होती है। अहमद मुस्करा दिया। फिर मैं समझूं कि तुम्हारी खामोशी हाँ है? आयशा ने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में सब कुछ लिखा था। मोहब्बत आसान नहीं होती। अहमद का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, जबकि आयशा का खानदान रिवायती और कदरे अमीर था। जब आयशा के वालिद को इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो घर में तूफान आ गया। हमने तुम्हें पढ़ाया इस दिन के लिए नहीं कि तुम किसी आम लड़के से मोहब्बत करो। मोहब्बत आसान नहीं होती। अहमद का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, जबकि आयशा का खानदान रिवायती और कदरे अमीर था। जब आयशा के वालिद को इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो घर में तूफान आ गया। हमने तुम्हें पढ़ाया इस दिन के लिए नहीं कि तुम किसी आम लड़के से मोहब्बत करो। अहमद को जब खबर मिली तो वो देर तक खामोश बैठा रहा। तो ये अंजाम है हमारी मोहब्बत का, उसने खुद से कहा। आयशा ने आखिरी बार अहमद से मिलने की दरख्वास्त की। बारिश हो रही थी, वही जगह, वही बेंच। मुझे माफ कर देना। आयशा की आवाज़ कांप रही थी। तुम कसूरवार नहीं हो, अहमद ने आहिस्ता कहा। क्या तुम खुश रहोगी? आयशा ने सर झुका लिया। मैं जिंदा रहूंगी, बस। वो जुदा हो गए। साल गुजरते गए। अहमद ने खुद को काम में झोंक दिया। नाम बनाया, पहचान बनाई, मगर दिल खाली रहा। आयशा की शादी हो गई, मगर किस्मत मेहरबान न थी। शौहर जल्द ही एक हादसे में चल बसा। आयशा एक बार फिर तन्हा रह गई। और आज 7 साल बाद वही अहमद दरवाजे पर खड़ा था। मैंने सुना था तुम यहाँ रहती हो। अहमद की आवाज़ में वही नरमी थी। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। अंदर आ जाओ। वो दोनों आमने सामने बैठे। खामोशी बोल रही थी। क्या हम फिर? अहमद ने बात मुकम्मल न की। आयशा ने आहिस्ता कहा, कुछ मोहब्बतें दोबारा शुरू नहीं होती अहमद, वो बस दोबारा महसूस होती हैं। अहमद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। और यही काफ़ी है। कुछ महीनों बाद सादगी से निकाह हुआ। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 दिल जो बहुत कुछ सहकर एक दूसरे तक वापस पहुंचे थे। आयशा ने कहा, हमारी मोहब्बत हमेशा खामोश रही। अहमद ने जवाब दिया, मगर सबसे सच्ची भी। और बारिश एक बार फिर बरस रही थी।
मगर इस बार उदासी नहीं, सुकून के साथ। Like, share, and subscribe the channel.